हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो भी ईएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चंस आए हैं, अभी तक मेंस में क्वेश्चंस आए हैं, उनको सॉल्व करके देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लिया गया है फ्रॉम ईएससी 1998। पूछता है क्वेश्चन में क्या कि एक वर्टिकल लिफ्ट गेट है 5 क्रॉस 2.5 मीटर साइज का, जिसका वेट दिया हुआ है टोटल 0.5 टन और ये स्लाइड करता है अलोंग द ग्लाइड्स। ठीक है, गाइड्स, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फिटेड ऑन द साइड वॉल्स ऑफ एन ओवरफ्लो स्पिलवे। स्पिलवे कैसा दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है दैट द स्पिलवे इज ओवरफ्लो स्पिलवे। तो मतलब मान लेता हूं मैं ये हमारा स्पिलवे है, तो इसमें ओवरफ्लो होता है पानी और यहां हम लोगों ने क्रेस्ट पर लगाया है ये पर्टिकुलर गेट। ठीक है, तो गेट की टोटल साइज कितनी दे दी है हम लोगों को? दिस साइज इज गिवन एज 5 क्रॉस 2.5 मीटर। लेकिन फिर आगे क्या बोल रहा है दैट व्हाट फोर्स विल हैव टू बी एक्सर्टेड। अच्छा, यहां पर मेरे को ये बात ध्यान रख लेना कि इधर ये कुछ गाइड्स भी लगी हुई होगी। ठीक है, तो ये गाइड्स है और ये गाइड से आप इसको लिफ्ट करना चाहते हो। ऑफ कोर्स कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यही फोर्स मेरे को पूछ रहा है दैट व्हाट शुड बी द फोर्स अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन टू लिफ्ट द गेट व्हेन द हेड ऑफ वाटर ओवर द क्रेस्ट इज। ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट के ऊपर कितना पानी है? बोल रहा है कि भाई 2 मीटर तक पानी है, मतलब ये डिस्टेंस कितना दे दिया है? दिस इज 2 मीटर। ठीक है, तो देखिए मेरे को फोर्स कितना लगाना पड़ेगा यही पूछ रहा है। ऑफ कोर्स अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, ये टोटल था 2.5, लेकिन अभी यहां पर वाटर कितने के कांटेक्ट में है? तो सिर्फ 2 मीटर के कांटेक्ट में है। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? ये 2 फोर्सेस से मिलकर बनेगा। एक तो यहां पर देखिए इस पर्टिकुलर गेट का एक वेट होगा और वेट को मैं लिख देता हूं एज द W। दिया भी हुआ है 0.5 टन, देखिए यहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये क्योंकि स्लाइड है, इसके पास यहां पर फ्रिक्शन भी ऐड करेगा, जिसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है। तो मैं यहां पर मान लेता हूं फ्रिक्शनल फोर्स इज FF। ठीक है, देखिए वेट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए अभी वेट कैलकुलेट नहीं करता हूं। टोटल कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं दैट व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स। हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं दैट फ्रिक्शनल फोर्स FF इज नथिंग बट दैट इज म्यू इनटू N। अच्छा, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी है 0.25, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कितनी आए करेगी वो पक्की बात है इस डायरेक्शन में एक्ट करने वाली है। और ये डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज नथिंग बट दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो अब यहां पर मेरे को ये पता है दैट नॉर्मल रिएक्शन ऑन गेट will be the hydrostatic force, will be the hydrostatic force। ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना एक्ट करता है ये आप लोग सभी जानते हो एंड दैट इज गिवन एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी को लिख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है ऑलरेडी जानते हैं, रो जी एच बार इंटू एरिया होता है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं यहाँ पर, चलिए सबसे पहले एच बार इंटू एरिया, ये फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। वाटर है उस तरफ, तो ऑफ कोर्स रो जी की वैल्यू आप लोग बिल्कुल जानते हो दैट इज इक्वल्स टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अच्छा, एच बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पर टोटल 2 मीटर का हमारा गेट है जो कि वाटर के कांटेक्ट में है, तो एच बार की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर बाय 2। ठीक है, अच्छा एरिया कितना होगा जो कि यहाँ पर जिस पे फोर्स लगेगा? तो 5 मीटर ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में 5 है, और ऐसे वर्टिकल में 2 मीटर है जो कि कांटेक्ट में है। तो ऑफ कोर्स जो कांटेक्ट में है उसी पे तो फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 2। तो ठीक है, आप ये तो ऑफ कोर्स कैलकुलेट कर सकते हो दैट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर इंटू 10 कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 98100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, पर मीटर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये मीटर दिख रहा है, इवन ये मीटर स्क्वायर है तो ये भी नहीं बचेगा। खैर यहाँ पर ठीक है, मैं पर मीटर वाला मीटर हटा देता हूं क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्टली न्यूटन में ही मिलने वाली है। लेकिन ये तो हमारा क्या है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और मुझे क्या निकालना है पहले यहाँ पर? फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज गिवन बाय म्यू इनटू एन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर म्यू की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है? 0.25
into n normal reaction is equals to 98100. तो ऑफ कोर्स यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल बी 1/4 ऑफ 98100 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 245 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर लिया है और हमें ये पता है दैट द टोटल फोर्स टू बी अप्लाइड विल बी बिकॉज ऑफ टोटल फोर्स required to lift the gate will be due to two forces. The first one will be the frictional force, क्योंकि अगर मैं ऊपर की तरफ लिफ्ट करूंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वहीं इसके अलावा एक्ट करेगा वेट ऑफ द गेट। ठीक है, अच्छा चलो यहां पर ये बोलो मेरे को फटाफट, फ्रिक्शनल फोर्स कितना कैलकुलेट कर लिया मैंने, कितना कैलकुलेट करा, 245 न्यूटन। अच्छा वेट ऑफ द गेट देखिए यहां पर कितना दिया है, वेट तो नहीं दिया लेकिन हाँ ये 0.5 टन्स दिया है। 0.5 टन्स, जो टन्स होता है दैट इज एक्चुअली और मास यूनिट। ठीक है, तो हमें ये पता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वेट। मास कितना दिया है 0.5 टन्स, टन्स है ये, डबल NES है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1000 kg फॉर 1 टन। लेकिन साथ में g मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये तो मास है, g की वैल्यू कितनी है 9.81। इन दोनों को ही आप टोटल कर लेंगे, टोटल करके वैल्यू क्या आ जाती है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 29430 न्यूटन। टोटल वैल्यू क्या आएगी मैंने आपको वो बता दिया है। आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द गेट, यही यहाँ पर मेरे को पूछा गया था। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर ESE से लिया गया है, अगेन ये क्वेश्चन को चेक करोगे तो एक सिलेंडर दिया हुआ है, लिखा हुआ है सिलेंडर है जिसका रेडियस दिया है और सिलेंडर और वॉल दोनों स्मूथ माने गए, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट नहीं करेगा। फॉर अ 1.5 मीटर लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ बोल दिया है इस डायरेक्शन में कितना है 1.5 मीटर की लेंथ है। फाइंड इट्स वेट ऑफ कोर्स इसको स्टेबल अगर मैं मान लेता हूं तो जितना भी इस पे वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा होगा ड्यू टू द वाटर उसी के बराबर वेट होगा, तभी जाके स्टेबल रह पाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व करने के लिए एक काम करता हूं, यहाँ पर नाम दे देता हूं या फिर एक काम करते सिंपली यहाँ पर सिर्फ हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं मान लेता हूं कि ये एक हाफ है जिस पे एक्ट करेगा एक वर्टिकल फोर्स और उसको मैं लिख देता हूं एज FV1, और वहीं से इधर से भी एक्ट करेगा एक और वर्टिकल फोर्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू FV2। लेकिन हमें ये पता है कितना वर्टिकल फोर्स एक्ट करता है, तो दैट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड अबोव द गिवन सरफेस टिल द फ्री सरफेस। तो मैं काम कर देता हूं यहां पर, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब सुनेंगे यहां पर सबसे पहले मेरे को ये पता है ऑलरेडी दैट फॉर इक्विलिब्रियम, मैं फर्स्ट पार्ट यहां पर सॉल्व करके बता रहा हूं दैट फॉर इक्विलिब्रियम यू कैन say that the weight of this particular cylinder should be equals to the vertical force। और वर्टिकल फोर्स को मैंने टोटल दो पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज FV1 एंड द सेकंड पार्ट इज FV2। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले FV1 निकालना है, लेकिन FV1 क्या है तो उसके लिए काम करता हूं सिंपली यहां पर नाम दे देता हूं। नाम क्या दे रहा हूं, देखिए यहां पर A B C D और E। ठीक है, तो FV1 क्या है, FV1 इज नथिंग बट दैट इज द फोर्स acting on this semicircle ABC। ठीक है, सो ऑफ कोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होता है रो G इंटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किसका ऑफ ABC सेमीसर्कल। ठीक है, तो अभी ये बता दो मेरे को यहाँ पर रो G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अच्छा वॉल्यूम कितना निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करूंगा, ये सेमी सर्कल का पहले एरिया निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई आर की वैल्यू कितनी दे दी है 0.3 स्क्वायर बाय 2 इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी दी है यहाँ पर 1.5 मीटर। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट सेमी सर्कल सिलेंडर। ठीक है, ऑफ कोर्स ये एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो इसको मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। अच्छा, वहीं इसके अलावा अगर मैं FV2, लेकिन ये कहाँ ऐड करेगा, तो एट CG ऑफ दिस पर्टिकुलर सेमी सर्कल, कहाँ आएगा CG इसका, तो एट 4r/3 पाई फ्रॉम द डायमीटर। मतलब अगर ये पॉइंट को अगर मैं नाम दे देता हूं O, या फिर ये AC आ रहा है, तो फ्रॉम AC, यस और नो। अब 4r/3 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 0.3, और 3 पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। ये सॉल्व करके फाइनली क्या आ जाएगा, तो ये आ जाता है हमारा एज 0.1273 मीटर फ्रॉम AC। ठीक है, इतना काम तो आप लोगों ने कर ही लिया है, लेकिन ये FV1 था। अब बात करते हैं FV2। FV2 क्या है, तो ये वाला पार्ट का कितना वर्टिकल फोर्स लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दैट विल बी इक्वल्स टू द रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड दैट इज लाइंग अबोव दिस CD। और वो टोटल कितना होगा, एक तो ये पोर्शन होगा, और दूसरा पोर्शन क्या यहाँ पर डिवाइड कर सकता हूं मैं, तो दूसरा पोर्शन ये वाला होगा। ठीक है ना, तो दैट विल बी रिटन एज, क्या लिख दूं मैं इसके लिए, वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले ये क्वार्टर लिख दिया मैंने जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है, तो दैट इज COD प्लस वॉल्यूम ऑफ, ये एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का नाम दे देता हूं AEDO। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर रो जी की वैल्यू आप लोग जानते हो ऑलरेडी 9810। वॉल्यूम ऑफ COD क्या हो जाएगा, πr²/4, सो पाई r इज 0.3 स्क्वायर बाय 4, और ये जो पर्टिकुलर स्क्वायर बन रहा है AEDO, इसके लिए साइड क्या है, रेडियस के बराबर, तो 0.3 का स्क्वायर। तो बस इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहां से आपको FV2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब FV2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू योर 23640 न्यूटन। ठीक है, तो ये यहां पर आपको कुछ, ओके सॉरी, एक जीरो नहीं आएगा यहां पर, तो कुछ ये वैल्यू यहां पर आप लोगों को मिल जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर फोर्स। अब ये फोर्स जो है ये कहां ऐड करेगा, तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूं, मैं यहां पर मान लेता हूं कि देखिए दोनों के अलग अलग CG है। एक तो हमने ये मान लिया, ठीक है, ये क्वार्टर का कितने पे डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, तो 4r/3 पाई। इसके अलावा ये जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का फोर्स कहां एक्ट करेगा, तो इसके CG से, मतलब 0.3 के आधे पर। ठीक है, तो चलिए इधर लिख देता हूं मैं। यहां पर क्या करूं, मुझे ये पता है रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होगा अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वो सेम होना चाहिए बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस आल्सो। टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो ये आप लोगों को पता है, दैट इज इक्वल्स टू 2.364। ठीक है, यहां पर देखा आपने टोटल दो पार्ट आ रहे थे, इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x है रिजल्टेंट फोर्स का, कहां से, C से। ठीक है, लेकिन दो फोर्सेस देखे मैंने, एक देखा ये हमारे जो क्वार्टर में आ रहा था, वो क्वार्टर के कारण कितना फोर्स आ रहा था, तो दैट वाज इक्वल्स टू 9810 इनटू पाई इंटू 0.3 स्क्वायर बाय 4, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना है 4r/3 पाई। 4r/3 पाई मतलब यही आ जाएगा 0.1273। और जो दूसरा पार्ट है वो ये स्क्वायर की वजह से है, स्क्वायर की वजह से पहले फोर्स बोलो कितना आएगा, 0.3 का स्क्वायर कितने मीटर पे एक्ट करेगा, तो 0.3 का आधा, क्योंकि CG हमारे स्क्वायर का वही होगा, सो 0.3/2 पे एक्ट करेगा। ये मैंने कौन सा थ्योरम लगाई है, तो मैंने सिंपल सी थ्योरम यहाँ पर लगाई, दैट द मोमेंट ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू द समेशन ऑफ मोमेंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, तो यहां से आप इजीली x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दिस x विल कम अप टू बी 0.14 मीटर। तो यहां से आप लोगों ने दोनों की ही लाइन ऑफ एक्शन FV1 और FV2 और उनका मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए FV2 पता है, FV1 पता है आपको वैल्यूज। अच्छा, इसको आपने यहां पर कैलकुलेट नहीं करा है, FV1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो ये आ जाती है अपनी करीब कितनी आएगी, तो दैट विल कम अप टू बी 2.08 किलो न्यूटन। अच्छा, यहां पर ये बता दो कि टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा, टोटल वर्टिकल फोर्स
total vertical force in upward direction on cylinder। अच्छा, यहां पर लास्ट में ध्यान दिएगा, थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तो इधर पूरे के साथ हमने एरिया तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई करनी बाकी रह गई थी। 1.5 मल्टीप्लाई कर लेना तभी आंसर आएगा। इवन इधर भी 1.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि टोटल हमारा फोर्स आ जाए। ठीक है, तो एरिया इनटू लेंथ करेंगे तब वॉल्यूम आएगा। तो ये 1.5 यहाँ पर रह गया था। आगे बढ़ते चलिए देखते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्टिकल फोर्स ऑन सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? FV1 प्लस FV2, और यही किसके बराबर हो जाएगा? वेट ऑफ द सिलेंडर के बराबर। तो वैल्यू पहली कितनी आई? 2.08। दूसरी वैल्यू क्या आई थी? तो देखिए यहाँ पर सेकेंड वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 2.364। 2.364। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2.08 आया था, तो 2.08 ये हो जाएगा हमारा 4.444 किलो न्यूटन, और इसी के बराबर हमारा टोटल वेट आ जाएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसका वेट कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स पूछा है ऑन द वॉल बाय द वॉल ऑन द सिलेंडर। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट करेगा? जितना यहाँ पर टोटल रिजल्टिंग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब रिजल्टिंग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालोगे? तो हमें यहाँ पर ये तो पता है दैट द वर्टिकल फोर्स कितना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे को ये नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है। तो चलिए सेकंड पार्ट के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट करना है, लेकिन जरा चेक करिए कौन कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि हमारा इस पानी का सिलेंडर के कांटेक्ट में है। तो देखिए, एक तो यहाँ पर वापस से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं आप लोगों के लिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर कुछ दूसरा कलर लिख रहा हूं। देखिए, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां से एक्ट करेगा AB वाले पोर्शन पे, कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स ये BC वाले पोर्शन पे एक्ट करेगा, और कुछ पोर्शन यहां से CD से इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं प्रोजेक्टेड एरिया देखता हूं तो BC और CD दोनों का ही बराबर है, और दोनों का ही यहाँ पर हाइट डेप्थ भी बराबर है। सो इसीलिए BC और CD पर एक्ट करने वाले जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगे वो तो कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। BC और CD पर एक्ट करने वाला BA पर या फिर AB पर एक्ट करने वाला फोर्स यहाँ पर रिजल्टिंग बच जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो चलो बोलो यहाँ पर व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स? दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन कौन सा पोर्शन? ऑन AB। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? रो जी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया इंटू H बार। ठीक है, अच्छा चलो यहां पर ये बताओ कि रो जी की वैल्यू आपको पता है 9810 है। प्रोजेक्टेड एरिया फॉर AB कितना हो जाएगा? तो ये आप देखें यहाँ पर 0.3, तो ये डिस्टेंस है, और इस तरफ अंदर जा रहा है कितना? 1.5। तो प्रोजेक्टेड एरिया विल बी इक्वल्स टू 0.3 इंटू 1.5। अच्छा, यहाँ पर ये बता दो H बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये प्रोजेक्टेड क्या दिखेगा हम लोग को? एक रेक्टेंगल का H बार कहाँ मिलेगा? तो 0.3 इज द टोटल हाइट, उसके आधे पर होगा H बार, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहां से आपको FH की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब ये FH की वैल्यू कितनी आ जाती है तो ये भी बता देता हूं, दैट विल कम अप टू बी 0.6622 किलो न्यूटन। अच्छा, ये कहाँ एक्ट करेगा लेकिन? तो इसके लिए देखिए यहाँ पर AB ये पोर्शन है, प्रोजेक्टेड एरिया है ना, लेकिन हम लोगों को ये पता है प्रोजेक्टेड एरिया कैसा रेक्टेंगल है। और इसके लिए अगर मैं चेक करता हूँ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वेरिएशन, तो कुछ इस तरह से बनता था। मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि HCP अगर निकालना है, लाइन ऑफ एक्शन निकालना है, तो कहाँ एक्ट करेगा? h/3 फ्रॉम द बॉटम या 2h/3 फ्रॉम द टॉप। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। टोटल हाइट कितनी है? 0.3 रेक्टेंगल की, है ना। तो ये कहाँ एक्ट करेगा? एट 2h/3 दैट इज 0.2 मीटर फ्रॉम टॉप और 0.1 फ्रॉम सेंटर, क्योंकि ये हमारा ये कुछ इस तरह से आ रहा है भाई, तो सेंटर से 0.1 मीटर हो जाएगा फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ये तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन की बात हो गई और टोटल हमने फोर्स निकाल लिया है। लेकिन मेरे को सेकंड पार्ट के लिए क्या निकालना है? टोटल रिजल्टिंग फोर्स।
रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आया है, तो 0.6622 स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स कितना आया है, तो 4.4444 का स्क्वायर। तो इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी, एंड दिस टोटल वैल्यू विल कम अप टू बी योर 4.4935 किलो न्यूटन। तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, और यही पूछा गया था आपको सेकंड पार्ट में। अच्छा देखिए यहां पर अगला थर्ड पार्ट भी दिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्या पूछता है, रिजल्टेंट मोमेंट अराउंड द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। रिजल्टेंट मोमेंट अराउंड द सेंटर ऑफ द सिलेंडर, लेकिन ध्यान दीजिएगा FV1 इधर एक्ट कर रहा है, FV2 इधर एक्ट कर रहा है, तो FV1 के कारण कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से कैसा मोमेंट आएगा, सेंटर के अबाउट, तो ये वाले AB पर एक्ट करने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से अगेन क्लॉकवाइज, और FV2 के कारण कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए देखते हैं यहां पर थर्ड पार्ट, नेट मोमेंट कैलकुलेट करना था। तो नेट मोमेंट के लिए क्या करेंगे, चलो फटाफट बोलो, FH का कैसा यहां पर मोमेंट है, क्लॉकवाइज है, मैंने पहले ही बता दिया। FH के लिए डिस्टेंस कितना आया है, तो दैट इज 0.1 फ्रॉम द सेंटर। सिमिलरली FV1 का भी कैसा यहां पर मोमेंट आएगा, तो दैट इज ऑल्सो यार क्लॉकवाइज, लेकिन FV1 के लिए डिस्टेंस बोलो कितना है, तो दैट इज इक्वल टू 0.1273, और FV2 के लिए डिस्टेंस कितना आया है, तो अच्छा FV2 के लिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो इसको लिख देता हूं नेगेटिव साइन, क्योंकि रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, सेंसेस जरूर कंसीडर करना, और दैट विल बी इक्वल्स टू 0.14। अच्छा ये बताओ FH की वैल्यू टोटल कितनी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज योर 0.6622 इंटू 0.1 प्लस FV1 की वैल्यू कितनी आई थी, तो लिखा है मैंने 2.08 इंटू 1.273 माइनस ये वैल्यू कितनी आई 2.364, कितने मीटर डिस्टेंस पर, 1.4 मीटर के डिस्टेंस पर। सबको कैलकुलेट कर ले, सबको कैलकुलेट करने के बाद आपकी यहाँ जो वैल्यू आएगी वो अराउंड 0 किलो न्यूटन मीटर की आती है। मतलब कोई रिजल्टेंट मोमेंट नहीं एक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर सिलेंडर पर। यही क्वेश्चन था और आपको कैलकुलेट यहां पर करना था। चलिए खैर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है अ 4 मीटर डीप टैंक contains 6 meter of water and 3 meter of oil of relative density 0.88. Determine the pressure at the bottom of the tank. What is the pressure at the bottom of the tank if the total tank is filled with water? ठीक है, what is the water thrust in this case? Draw the pressure distribution diagram in both the cases. ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन था। पहला पार्ट क्या मैं मान लेता हूं, केस 1 क्या ले लेता हूं कि भाई यहां पर दो तरह के फ्लूइड्स से हमारे इस टैंक में टोटल कितना है, टैंक की हाइट दे दी है 9 मीटर की, और क्या बोल रहा है कि पहले यहां पर 6 मीटर का पानी है और 3 मीटर का ऑयल है। लेकिन ये बताओ कौन सा हल्का है, ऑयल हल्का है, तो ऑयल ऊपर रहेगा। तो इधर मैं लिख देता हूं ऑयल है, और ऑयल कितने मीटर का है, तो दैट इज ऑफ 3 मीटर। तो इधर 3 मीटर का ऑयल लिख देता हूं मैं। अच्छा, उसके बाद 6 मीटर का वाटर होगा यहां। अच्छा चलो ये बताओ कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, लीनियर होता है, प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, रो जी एच। तो यहां टॉप पे 0 अगर मैं प्रेशर मान लेता हूं, तो प्रेशर का वेरिएशन अगर मैं दिखाऊंगा, देखिए यहां पर टॉप पे 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 3 मीटर नीचे जाऊंगा तो यहां तक ये बताओगे रो किसका यूज होगा, रो ऑफ ऑयल यूज होगा। G इंटू एच कितना हो गया, 3 मीटर का, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये वाला प्रेशर जो है ऑयल की वेट का प्रेशर, तो एक्ट करेगा ही वाटर पे, बट वाटर के अंदर जाकर और इंक्रीज होगा। देखिए ऑयल के कारण जो एक्ट कर रहा था यहां पर प्रेशर, दैट वाज रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू 0.3, बट वाटर के कारण भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू टोटल कितने नीचे आ गया आप वाटर में
तो 6। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर वैल्यूज हो जाएंगे, रो जी एच का ही वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर से यहाँ तक एक इंक्रीज होगा और ये कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू रो ऑफ ऑयल 0.88 अगर बोल रहा है तो 880 हो जाएगी इसकी डेंसिटी इंटू 9.81 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, इसके बाद इसको चलने देते हैं कांस्टेंट, और इंक्रीज कितना होगा, तो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ वाटर ओनली। सो वाटर के कारण कितना होगा, रो ऑफ वाटर दैट इज 1000 इंटू जी इज 9.81 और कितने नीचे आ रहे हो वाटर में 6। तो ये प्रेशर डायग्राम बन जाएगा फर्स्ट केस में। अच्छा, टोटल यहां पर मेरे को फोर्स भी पूछ रहा है, तो ये तो प्रेशर डायग्राम बना दिया, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना यहां पर, बट फोर्स कितना एक्ट करेगा ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये जो पर्टिकुलर प्रेशर डायग्राम है इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर कन्वेंशनल क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। पहले वाटर के कारण कैलकुलेशन कर ले, फिर ऑयल के कारण कैलकुलेशन कर लेंगे। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, रो जी या एच बार इंटू ए होता है। तो रो कितना है ऑयल के लिए, पहले 880, जी की वैल्यू 9.81। अच्छा, सिर्फ ऑयल के लिए बात करोगे तो एच बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2। और एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एरिया यहाँ पर मेरे को विड्थ नहीं दी, मतलब इस डायरेक्शन का डायमेंशन नहीं दिया है, ये नहीं दिया, तो एक काम कर देता हूँ, उसको 1 ले लेता हूँ, लेकिन ये डिस्टेंस पता है 3 है, तो एरिया को ले लेता हूँ 3x1। बट ये तो सिर्फ ऑयल के कारण हुआ। वहीं इसके अलावा अगर मैं वाटर के कारण भी लूंगा तो वाटर की डेंसिटी आपको पता है दैट इज 1000 है इंटू 9.81 इज जी इंटू एच बार। ये बता दो वाटर के लिए एच बार कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहां से 3 मीटर और, तो टोटल एच बार कितना हो गया 6, 3 + 3 इंटू एरिया। अब एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दैट विल बी 6 इंटू 1। इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस पूरे को कैलकुलेट करके जो भी आंसर आ जाए वो आप लोग यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसी के अलावा क्या बोल रहा है कि भाई पूरे के पूरे में ही वाटर है अगर, तो इसको खैर मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो दैट विल कम अप टू बी 84.76 किलो न्यूटन। सेकेंड केस क्या बोल रहा है कि भाई पूरे के पूरे में ही पानी भरा हुआ है। अगर पूरे के पूरे में पानी भरा है तो क्या होगा, ये अगर मान लीजिए ये आपका टैंक है और पूरे में ही पानी भरा है, पूरे में मतलब 9 मीटर तक पानी ही है, ये 9 मीटर है और पूरे में ही क्या है पानी भरा हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रेशर डायग्राम जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे लीनियरली इंक्रीज होगा और यहां तक आता है तो कितना हो जाएगा, रो जी एच प्रेशर की वैल्यू, रो की वैल्यू कितनी होगी, वाटर है पूरा 1000 इंटू जी इज 9.81 और एच की वैल्यू टोटल कितनी है 9। सो ये हो जाएगा प्रेशर वेरिएशन। पूरे में ही क्या दिया है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये पूरे में ही क्या प्रेजेंट है, वाटर है जिसकी डेंसिटी कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब है। अच्छा यहां पर अगर मैं फोर्स निकालता हूं तो फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल्स टू रो जी एच बार इंटू एरिया। ये बताओ रो की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1000, जी की वैल्यू कितनी है 9.81 और एच बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/2 और एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9x1। तो ये पर मीटर विड्थ के लिए ही आंसर आने वाला है। तो ऑफ कोर्स इसको जब चेक करोगे आप कैलकुलेट करके तो 9 इंटू 4.5 और ये हो जाएगा आपका टोटल कुछ 40 इंटू 9 ये आ जाएगा आपका टोटल 397, बट दैट विल बी इन किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना था, हमारा सेकंड पार्ट हो जाता था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन अ प्लेन रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, कितनी है उसकी विड्थ, तो विड्थ दे दी है 1 मीटर की और डेप्थ कितना दे दिया है 3 मीटर का। ये रेक्टेंगुलर प्लेट बोल दी है इसने। ठीक है, when its upper edge is horizontal and it coincides with, upper edge कैसी है, ये horizontal है एक्चुअली upper edge और बोल रहा है and coincides with the water surface, तो मतलब यहां तक कि क्या है पानी है, and plate is held perpendicular to the water surface। ठीक है, तो मतलब ये हमारी प्लेट है और इस तरफ क्या भरा है, यहां पर ये पानी है।
तो इधर लिखा है वाटर। तो अब मेरे को यहाँ पर पूछ क्या रहा है, चेक करें एक बार पहले, नंबर कितने हैं, 2 ही नंबर है, ठीक है, 2 नंबर के लायक ही सवाल था ये। तो आप लोगों को यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताओ व्हाट विल बी द फोर्स। फोर्स विल बी गिवन एज रो जी एच बार इनटू एरिया। अच्छा, रो की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू 1000, जी की वैल्यू है 9.81, एच बार की वैल्यू कितनी है, तो एच बार इसके लिए कितना हो जाएगा, तो 3/2, और एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3/1। ठीक है, तो 3 इंटू 1.5 इंटू, तो ये कुछ आप लोग कैलकुलेट इजीली कर सकते हो, ये आ जाएगा अराउंड 44145 न्यूटन। तो बस इतना सा कैलकुलेशन करना था यहाँ पर आप लोगों को। ये छोटा सा क्वेश्चन था, खैर 2 नंबर का था। चाहो तो यहाँ पर थोड़ी सी आप स्टेप्स लिखकर बता दोगे तो 2 नंबर में से कुछ भी मार्क्स कटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन हर बार मैं स्टेप्स लिखकर नहीं बता रहा हूँ, स्टेप्स लिखना आपको मैंने पिछली बार बता दिया था। तो खैर चैप्टर तो वही है, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जितने मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपको स्टेप्स और डायग्राम्स वगैरह बनाकर दिखाना पड़ेगा। हमें मेन यहाँ पर बात है सॉल्यूशन समझ में आ जाए कि सॉल्यूशन कैसे करना है। लिखना तो आप लोगों को खैर आता ही है, फिर भी मैंने आप लोगों को बताया था आगे भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लिखना चाहिए। अगर मार्क्स ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे, मार्क्स कम होंगे तो आपको किस तरह से लिखना चाहिए। तो चलिए खैर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।